हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 7 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। बनारस की सुबह, गंगा के किनारे से उठती हल्की सी धुंध और मंदिरों की घंटियों की गूंज। शहर जाग चुका था। कॉलेज गेट पर खनक और करण साथ खड़े थे, क्योंकि करण ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और आज खनक और करण खनक के बुलेट से आए थे। अंकिता को लेट होने वाला था, इसलिए वो अपनी स्कूटी से आने वाली थी। जैसे ही खनक ने अपनी बुलेट पार्किंग में खड़ी की, तभी पीछे से स्कूटी की आवाज़ सुनाई देती है। अंकिता भी कॉलेज पहुंच चुकी थी। जैसे ही करण ने उसे देखा, उसके आंखों में कुछ इमोशन आ गया। खनक ने कहा, वाह भाई, तू तो बड़ी जल्दी पहुंच गई। कहीं तूने अपने धन्नो को हेलीकॉप्टर तो नहीं बना दिया था? ये सुनकर तीनों हंसने लगे और अपनी क्लासेस की ओर बढ़ चले। करण की नजरें अभी भी अंकिता को ही चुपके चुपके निहार रही थी। क्लास में पहुंचने के बाद तीनों साथ ही बैठ गए। अंकिता कोने साइड में करण के बाईं ओर, करण बीच में और खनक किनारे करण के दाएं साइड वाली सीट पर बैठे हुए थे सब। पूरी क्लास शांत थी और सब शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभी कुछ भी करना उन्हें भारी पड़ सकता है। तभी वहाँ कदमों की आहट हुई। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड की ओर देखने लगे। अबीर आ चुका था, ग्रे शर्ट विथ ब्लैक पैंट। आज वो कातिल लग रहा था। लड़कियां तो उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी और खनक की भी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। मगर जब उसने देखा सभी लड़कियां अबीर को लालसा से देख रही हैं, तो उसने अपनी नजरें गुस्से से नीचे कर ली और मन ही मन कहने लगी, क्या जरूरत है इन्हें इतने स्मार्ट बनकर आने की? हाँ। इधर अबीर ने अपनी नजरें पूरी क्लास में घुमाई और सीधा खनक पर टिक गई, जो अपना सर नीचे झुकाई हुई थी। वो उस सौंदर्य की मूर्ति को गौर से देखे जा रहा था। तभी उसकी नजरें एक हाथ पर गई, जिसने खनक की ठुड्डी पकड़कर खनक का चेहरा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अबीर की आंखें छोटी हो गईं। उसने फिर अपनी नजरें खनक के बगल में की, तो वो वहां करण को देखकर गुस्से से फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, You last bench middleman, who are you and what are you doing here, huh? ये सुनकर करण ने अपनी नजर अबीर की ओर की और सकबका गया। उसने झट से अपना हाथ खनक की ठुड्डी पर से हटाया और खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा, सर, आई एम करण सिंह, a new student in this college. ये सुनकर अबीर ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने फिर स्ट्रिक्ट टोन में कहा, Good, you are the student of this college, so behave and behave nicely in my class too. Now sit down. फिर अबीर ने एक नज़र खनक को देखा और पढ़ाना शुरू कर दिया और सभी स्टूडेंट
पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। लेकिन अबीर से बार बार बर्दाश्त नहीं हो रहा था खनक और करण को इतना करीब बैठे देखना। उसकी नजरें उन दोनों पर ही बार बार चली जाती। तभी अबीर के दिमाग में कुछ ऐसा आया जो खनक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। अबीर फिर पूरी क्लास में घूम घूम कर पढ़ाने लगा। जैसे ही वो खनक की डेस्क के करीब पहुंचा, उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चक्कर खाने की एक्टिंग करने लगा। सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। तभी वो सीधा खनक के ऊपर गिर पड़ा और खनक उसे संभाल नहीं पाई और वो भी उसे लेकर बेंच के पीछे पड़ी कार्टून पर गिर गई। खनक उस कार्टून पर गिरी हुई थी और अबीर उसके ऊपर बेहोशी का नाटक करते हुए गिरा हुआ था। अबीर का मुंह इस चक्कर में खनक के सीने में घुस चुका था और ये महसूस करते ही खनक जड़ हो गई थी। अबीर के लिए ये बहुत ही नया एहसास था। उसे वहाँ बहुत सॉफ्ट महसूस हो रहा था। अबीर को खनक से आती लेवेंडर खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। इधर सारे बच्चे भागकर अबीर के पास आए और करण ने चिंता करते हुए कहा, खनक तू ठीक है ना यार? हाँ बता मुझे, कुछ हुआ क्या तुझे? और सर बेहोश कैसे हो गए? ये सुनकर खनक होश में लौटी और अभी भी अबीर को अपने ऊपर देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। सभी स्टूडेंट्स तो उन दोनों को हैरानी से देखे जा रहे थे। तभी करण ने आगे बढ़कर अबीर की बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की तो अबीर ने अपने हाथों को, जिसे उसने खनक की पतली कमर पर रखा हुआ था और उसे पकड़ा हुआ था, उसने अपनी हाथ को खनक के कमर पर और कस लिया। करण उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ये देखकर कुछ और स्टूडेंट्स करण की मदद करने आए, लेकिन अबीर तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करते, वो अपना हाथ खनक के कमर पर और कस देता और अपने सिर को खनक के सीने में और धंसाता ही जा रहा था, जिससे खनक के दिल दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। इधर अंकिता खनक को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। फिर वो धीरे से आगे आई और खनक के कानों की ओर झुककर धीरे से कहा, अरे बहन, ये मौका क्यों गवा रही है? अरे तेरे फर्स्ट साइट लव ने तुझे गले लगा रखा है और ऐसे कि कोई चाह कर भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है। भाई काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो पाता। ये सुनकर तो खनक अंकिता को मुंह खोले देखने लगी और फिर चिढ़कर बोला, अंकिता की बच्ची, रुक तू, मुझे यहाँ से निकलने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। ये सुनकर अंकिता हंसने लगी। इधर कुछ लड़कियां खनक से जल भुन रही थी, क्योंकि अबीर उसके इतने करीब जो था। सभी लड़के अबीर को खनक के ऊपर से नहीं हटा पा रहे थे। तभी करण ने थक कर कहा, यार खनक,
ये ऐसे नहीं उठने वाले, पता नहीं क्या खाते हैं ये कि हम सब मिलकर भी इन्हें नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए अब एक ही उपाय है इसके कि डॉक्टर को मेडिकल रूम से यहाँ लेकर आना पड़ेगा। एक तो पता नहीं इतना हट्टा कट्टा आदमी कैसे बेहोश हो गया। अबीर उसकी सारी बातें सुन रहा था और अपनी जबड़े को भींचता जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं बताता हूँ तुम्हें कि आखिर मैं क्या खाता हूँ। करण और उसके साथ एक स्टूडेंट मेडिकल रूम की ओर जा चुके थे और खनक अबीर के मुंह अपने सीने से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसे अबीर की चिंता होने लगी थी। उसने अपने मन ही मन कहा, यार ये बेहोश कैसे हो गए? मंदिर में तो ठीक थे। और अपना हाथ अबीर के चेहरे पर रखकर उसे हिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, सर उठिए, क्या हुआ आपको? अपनी आंखें खोलिए सर। अपनी फिक्र खनक को करते देख अबीर को बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा क्यों था ये तो उसे भी नहीं पता था। बस अबीर को खनक के इतने करीब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे तो वहाँ से उठने का मन ही नहीं था। तभी वहाँ एक डॉक्टर आते हैं और अबीर को ऐसे इस हाल में देखकर चौंक जाते हैं। वो अबीर का चेहरा अपने तरफ करने के लिए अपना हाथ उसके सिर की ओर बढ़ाते हैं, पर अचानक रुक जाते हैं जब वो महसूस करते हैं कि अबीर का मुंह कहाँ घुसा हुआ है। डॉक्टर हड़बड़ाकर अपना हाथ जो उसने बढ़ाया ही था दूर कर लेता है और खांसते हुए कहता है, अरे इन्हें उठाओ तो, बच्चों उठाओ इन्हें यहाँ से। ये सुनकर करण ने कहा, हमने कोशिश करके देख लिया है डॉक्टर, पर हम में से कोई भी इन्हें हिला तक नहीं पा रहा है। खनक ने डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर आप इन्हें होश में आने वाली कोई इंजेक्शन ही लगा दें ताकि ये उठ जाए, पता नहीं कैसे बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर ने खनक की बात सुनकर कहा, ठीक कहा बेटा तुमने, मैं अभी इन्हें होश में आने वाली इंजेक्शन लगा देता हूँ। ये कहकर उसने अपने बॉक्स से एक इंजेक्शन निकाला और अबीर के बाजू के शर्ट को हल्का सा सीजर से काटकर वहाँ इंजेक्शन लगा दिया। जिसे महसूस करके अबीर ने अपने हाथ को खनक के कमर पर और कस लिया। अब तक दूसरे पीरियड की बेल बज चुकी थी और टीचर भी वहाँ पहुँच चुकी थी। जैसे ही उसने अबीर को इस हालत में किसी लड़की के ऊपर देखा, उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि अबीर उस टीचर का भी क्रश था। उसने झट से खनक का हाथ पकड़कर अबीर से दूर खींचने लगी। इससे खनक के हाथ पर बहुत दर्द होने लगा था, जिससे उसने झट से अपना हाथ उस टीचर जिनका नाम संजना था उनसे खींच लिया। इस चक्कर में संजना मैम धड़ाम से नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे हंसने लगे। मुझे भी हंसी आ रही है और खनक घबरा गई। संजना मैम को बहुत इंसल्ट फील होने लगा था। वो झट से खड़े होकर खनक को डांटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मुझे धक्का देने की?
इस पर खनक ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मैम ने उसे चुप करते हुए फिर कहा, तुम्हें तो अब पनिशमेंट मिलेगी। आफ्टर दिस कम टू माई कैबिन, ओके? ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। जब अबीर के कानों में ये बात गई, उसने अपने हाथों को खनक के कमर पर और कस लिया, जिससे अब खनक को दर्द होने लगा था। उसने अबीर के हाथों को हटाने की कोशिश की, पर हटा नहीं पा रही थी। अबीर को खनक का ये करना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में खनक के सीने को कसकर बाइट कर लिया, जिससे खनक की चीख निकल गई। अब तक जो स्टूडेंट्स संजना मैम को जाते हुए देख रहे थे, अब खनक की तरफ देखने लगे। करण ने चिंता करते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें खनक? तुम चीखी क्यों यार? खनक के गाल पूरे लाल हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कि वो चीखी आखिर क्यों थी। तभी अंकिता ने कहा, जिसने अबीर की सारी हरकतें देख ली थी, यार करण, देखना अंकिता के ऊपर अबीर सर कितनी देर से हैं। बेचारी को अब दर्द हो रहा होगा पूरी बॉडी में। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी, जिसे खनक ने देख लिया था और वो अंकिता को घूर कर देखने लगी थी। ये देखकर अंकिता हड़बड़ा जाती है और झट से करण की ओर देखकर कहती है, अरे अभी तक सर को होश क्यों नहीं आया? कोई उठाओ ही नहीं यार। करण और कुछ लड़के फिर से अबीर के बाजू को पकड़कर उसे उठाने लगते हैं। इस बार अबीर ने भी खनक को नहीं परेशान किया और उनके उठाने से होश में आने की एक्टिंग करने लगा। उसने अपना मुंह खनक के सीने से निकाला और उसे देखने लगा। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। खनक तो अबीर की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि शायद वो समझ गई थी कि अबीर जगा हुआ था, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अबीर ने ऐसा क्यों किया। तो अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या अबीर को महसूस हो पाएगा कि वो खनक के लिए कुछ महसूस करने लगा है? क्या खनक को उसके सवालों का जवाब मिल पाएगा जो उसके मन में चल रहा है? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। दोस्तों, मैं शायद कल ये नेक्स्ट एपिसोड ना दे पाऊँ, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं आपको न्यू एपिसोड परसों ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।